हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के इस चैनल पर। अगर दोस्तों आपको बीएचयू एंट्रेंस से सारी नोटिफिकेशंस और जानकारियों को जानना है तो जल्द से जल्द बीएचयू वर्ल्ड के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं मनीष कुमार बीएचयू का एक छात्र आप सभी के बीच लेकर आया हूँ बीएचयू एंट्रेंस से जुड़ी बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में उन सभी जानकारियों को जो आपको मदद करेंगी बीएचयू यूटी एंट्रेंस को निकालने में, बल्कि ना ही इस एंट्रेंस को निकालने में बल्कि आपको एक अच्छा से अच्छा रैंक दिलाने में, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज के इस नए वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे इस बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस में बायोलॉजी सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीएचयू आज एक ऐसा संस्थान बन गया है जिसमें दाखिला पाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगती है। तो इस गलाकाट प्रतियोगिता में आप एक अच्छा रैंक लाए कैसे? दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उन्हीं सब चीजों पर। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है आपको उन सभी चीजों पर बात करने की जो आपको एक अच्छा रैंक लाएंगे। सबसे पहला जरूरी चीज है एक अच्छा रैंक, दैट इज गुड रैंक। मगर ये रैंक आप पाएंगे कैसे? आप पढ़ेंगे क्या? आप सोचेंगे कैसे इस रैंक को पाने के लिए? तो दोस्तों, हम बीएचयू वर्ल्ड की टीम आपके लिए लेकर आए वो सभी कुछ जो आपको एक दिलाएंगे अच्छा रैंक। दोस्तों, आइए उस बात करते हैं उन सारी टॉपिक पे, उन सारी पॉइंट पे जो आपको दिलाएंगे एक अच्छा रैंक। एक अच्छा रैंक ही नहीं, आपको समाज में वो प्रतिष्ठा भी दिलाएगी वो बीएचयू में आने के बाद जो आप अपने सपनों में सोचेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहले जरूरी है बीएचयू एंट्रेंस में पूछे जाने वाले सिलेबस के बारे में। सिलेबस दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको बस पढ़ने हैं 30 चैप्टर्स, मात्र 30 चैप्टर्स। वो 30 चैप्टर्स हैं दोस्तों एनसीईआरटी में, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में। दोस्तों, आपको पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स। और पढ़ना कैसे है दोस्तों, वो हम बताएंगे। आप पढ़ेंगे, हम बताएंगे। आपका साथ हमेशा हमारे साथ होगा। तो दोस्तों, इन 30 चैप्टर्स दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप बीएचयू एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो अगर YouTube में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे हजारों वीडियो जिनमें आपको बताया जाएगा आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप उन सभी चीजों को याद कैसे रखेंगे। और दोस्तों, उन 2 घंटे में आपको जो बनाना है एक 150 क्वेश्चन, उन 150 क्वेश्चन में आपको रहेंगे 4 सेक्शन। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्शंस, उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन की जानकारी अगर आपको अगर पता है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो हमारे बीएचयू वर्ल्ड की टीम ने वो वीडियो बनाया है और आपके लिए अपलोड किया, आप जरूर देखें। तो दोस्तों, ये 4 सेक्शन में एक सेक्शन होता है बायो सेक्शन। इसमें पूछे जाएंगे टोटल 50 क्वेश्चन। दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आप बनाएंगे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे बीएचयू वर्ल्ड की टीम के साथ। मैं आपको वादा करता हूं कि आप ये 50 के 50 क्वेश्चन बनाएंगे। दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। ये 50 क्वेश्चन आप बनाएंगे, लेकिन आप बनाएंगे कैसे? आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर में आपको फिजिक्स भी बनाना है, केमिस्ट्री भी बनाना है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपको मैथ भी बनाना है। दोस्तों, आप याद कैसे रखेंगे इन बायो के क्वेश्चंस को, बायो के उन टॉपिक्स को जो आप बार-बार भूलेंगे, क्योंकि आप पे प्रेशर होगा उसको। दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज है। आपको उस प्रेशर को हैंडल करना है। उस प्रेशर को जो आप क्वेश्चन बनाते वक्त आपको महसूस होगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमारी टीम ने बात करके, मीटिंग करके एक नया तरीका ढूंढा है। उन हजारों ट्रिक्स हमने खोजे हैं जो आपको मदद करेंगी उस टाइम आपको जल्द से जल्द याद दिलाने में। दोस्तों, अगर आपको उन ट्रिक्स को जानना है तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं बात करूंगा उन ट्रिक्स के बारे में जो आपको मदद करेंगी उन सारे क्वेश्चन को बनाने में, उन 50 में से 50 क्वेश्चन को बनाने में जो आपको मदद करेंगे एक अच्छा रैंक दिलाने में। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में।
आइए दोस्तों बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों जब मैं अपने तैयारी के दिनों में अपनी तैयारी करता था तो एक चीज मेरे मन में सबसे पहले ये सवाल कि आखिर किन चैप्टर से शुरुआत करें और क्या चैप्टर कैसे पढ़ें। दोस्तों पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन के विश्लेषण के बाद हमारी टीम ने ये निष्कर्ष निकाला कि किन चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करें और किन चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, ताकि ना आप अच्छा रैंक ला पाए। आप अच्छा रैंक लाने के साथ साथ ये आपको मदद भी करेंगे आपके रिवीजन में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले जो वर्षों में क्वेश्चन आते थे उन क्वेश्चन के कंपैरिजन में इस साल 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें काफी बदलाव आया है। तो जो बदलाव आया है उस बदलाव की दृष्टिकोण में हम पहले देखते हैं कि किन चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले उन चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वो चैप्टर्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस ऑफ बाय हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। दोस्तों अगर आप पिछले कई सालों के क्वेश्चन उठाएंगे तो आप पाएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित हैं। 2 से 3 क्वेश्चन वो आते ही आते हैं। दोस्तों इस बार 2017 में तो इसकी हद ही पार हो गई। इस बार ये बढ़कर 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। उसी तरह प्लांट किंगडम से रिलेटेड हर साल 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार भी इन नंबरों में इजाफा हुआ और ये नंबर पहुंचे 4 क्वेश्चन इस बार सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम से आए। तो दोस्तों अगर आप सोचिए, अगर आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी जिसमें आपको पता होगा कि किन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा हमको फोकस करना है, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों कितना आसान हो जाएगा 50 में से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना। दोस्तों ये सिर्फ होगा आपके और हमारे साथ आपको रहने से, आपको बीएचयू वर्ल्ड के उन तमाम वीडियो के साथ बने रहने से, और ये आपको दिलाएंगे ना कि एक अच्छा रैंक बल्कि आपको एक अच्छा बीएचयू एंट्रेंस में आपको सफलता भी दिलाएंगे। दोस्तों अगला चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल ना कि इस बार 2017 हर साल इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये चैप्टर आप चाहें तो बस 5 ट्रिक्स में ये पूरा चैप्टर आप खत्म कर देंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को आप मात्र 5 ही ट्रिक में सारे के सारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर है वो फोटोसिंथेसिस बाय हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस बाय हायर प्लांट्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अगर ये चैप्टर को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया दोस्तों तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके निश्चिंत हो जाएंगे। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अगला जो चैप्टर है रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स। दोस्तों ये चैप्टर से भी लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों। 2 से 3, हाँ बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और अगला जो पोर्शन है दोस्तों वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने लिखा है लेकिन इसके अंदर टोटल आएंगे आपके 5 चैप्टर्स। ये पांचों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हैं दोस्तों। अगर आप बोलेंगे कि हम एक चैप्टर को पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी हम कर सकते हैं, आप फंस सकते हैं दोस्तों। आप सारे पांचों चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन के लिए। 4 से 5 क्वेश्चन के लिए आप इसमें निश्चिंत हो जाएंगे। ये तो थे दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के नाम। अब दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो चैप्टर्स आपके लिए इसके बाद इंपॉर्टेंट है। तो अगले जो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दोस्तों ये चैप्टर पहले इन चैप्टर से क्वेश्चन पिछले जो कई साल थे उनमें इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आते थे, लेकिन साल 2017 में इस चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चन आए जो कि काफी आसान थे दोस्तों। 3 क्वेश्चन जो थे वो काफी आसान थे। उन क्वेश्चंस को आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ के उन क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अगला जो चैप्टर है वो है प्लांट एनाटॉमी। दोस्तों इस चैप्टर से इस बार टोटल
2 क्वेश्चन आए थे, वो 2 क्वेश्चन भी काफी आसान थे। वो क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रैकिड एंड वेसल से, जिसे आराम से आप एनसीईआरटी पढ़कर बनाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल एंड डिवीजन। दोस्तों इस चैप्टर से भी मेनली पूछे गए थे सेल के डिवीजन स्टेट से। इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन थे जो कि मेनली सेल डिवीजन साइकिल के स्टेजेस से डिपेंडेंट है। अगला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट वो है सेल साइकिल, सेल एंड इट्स ऑर्गन्स। इस चैप्टर से भी दोस्तों काफी आसान सा क्वेश्चन था। इस चैप्टर से भी लगभग 2 क्वेश्चन थे। वो मेनली एक तो क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है वो क्वेश्चन लाइसोजाइम से रिलेटेड थे, जो कि एंजाइम रिलेटेड, जो कि डिग्रेडेशन में काम करता है। अगला जो चैप्टर है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन एनसीईआरटी से इनडायरेक्टली पूछे गए। दोस्तों इस चैप्टर को से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, उन क्वेश्चंस को भी हम मिलकर आसान बनाएंगे। दोस्तों इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन काफी आसान पूछे जाते हैं, बस जरूरत है आपके मेहनत की। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक लाइन का जो निर्माण होता है वो उन छोटी बिंदुओं से होता है जो मिलकर एक लाइन बनाते हैं। दोस्तों उसी प्रकार आपके और आपके सफलता के बीच उस लाइन को बनाने के लिए जरूरत है उन बिंदुओं की तरह आपकी मेहनत की, जो आपको लेकर जाएंगे आपके उस सफलता की, उस एक लाइन की ओर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उन नेक्स्ट चैप्टर्स की जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगले जो चैप्टर्स हैं वो हैं ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट, बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आइए बात करते हैं इन चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों पिछले सालों के क्वेश्चन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से लगभग 1 से लेकर 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों ये चैप्टर काफी आसान है और अगर आपको आसान नहीं लग रहा है तो बने रहिए हमारे साथ, हम इसे मिलकर आसान बनाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है बायोमॉलिक्यूल। दोस्तों इस चैप्टर से पिछले सालों में तो क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार 2017 में इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे पढ़ना ना भूलें। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आए हैं और आने की उम्मीद है, भले इस बार 2017 में क्वेश्चन इससे नहीं आए। अगला जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों इस चैप्टर से भी लगभग 2 क्वेश्चन आसान आते हैं। उसके बाद जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन से लगभग 1 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए पूछेगा ही पूछेगा। भले वो क्वेश्चन आपको जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के बीच में उससे पूछेगा, या तो फिर आपको इवोल्यूशन के उन प्रिंसिपल जो थ्योरी दिए गए हैं उनसे पूछेगा। अगला जो है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी से लगभग 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इकोलॉजी में टोटल आपके 4 चैप्टर्स होंगे। उन 4 चैप्टर्स में से वो कंबाइंड आपके हैं 4 चैप्टर्स, उनसे क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली आपको उसमें फोकस करना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। आप अगर 4 चैप्टर्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आप पढ़कर आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में एक खास बात है जो आपको ध्यान देना होगा। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको खास ध्यान देना है चैप्टर में दिए गए उन सारे डायग्राम्स पर, क्योंकि मेनली क्वेश्चन उन डायग्राम्स से पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइफ किस ऑर्गेनिज्म का है, तो दोस्तों एनसीईआरटी में दिए गए चैप्टर्स में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें एक पेज पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का पिक्चर बने हुए हैं और उनमें से लाइफ स्पेन जो है वो उसमें दिया गया है। तो दोस्तों उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह क्वेश्चन कहां से उठा के दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम उन सारे क्वेश्चन को आसान करेंगे आपके लिए, आप तक लेकर आएंगे, जिससे कि आप बनाएंगे 50 में से 50 क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उन अगले चैप्टर्स पर जिससे क्वेश्चन आते हैं। अगले जो चैप्टर है दोस्तों वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल किंगडम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट।
दोस्तों ये चैप्टर्स अगर देखे जाए तो क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, लेकिन इन्हें आप अपने रिवीजन के दौरान अंतिम में रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये समय का बस फेर है, अगर क्वेश्चन आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से इस बार क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन थे। देखा जाता है इससे लगभग 1 क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, दोस्तों इस चैप्टर से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर जो है एनिमल किंगडम, दोस्तों मैं तो बोलूंगा इसे आप लास्ट में ही पढ़ें, क्योंकि इसमें याद करना बहुत कुछ होता है जिसे आप भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसे याद करना काफी मुश्किल होता है। आप बार बार याद करेंगे, बार बार भूलेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दोस्तों इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ, डिजीजेस के नेम और उनके काउजल ऑर्गेनिज्म। दोस्तों हम अपने क्लासेस के दौरान आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें है जो डिजीज हैं और उनके जो काउजल ऑर्गेनिज्म है उनके सारे नाम, उसके पूरा लिस्ट रहेगा, और उसमें ये भी बताएंगे कि कौन से डिजीज मैक्सिमम पूछे जाते हैं, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। इसमें दोस्तों मैक्सिमम जो होता है वो सैक्रोमाइसिस वाला जो पार्ट है एनसीईआरटी का, एक पैराग्राफ है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि एनसीईआरटी में कौन से पैराग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना है और जिससे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो फूड इनहांसमेंट का है। फूड इनहांसमेंट जो है वो उससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, वो कभी कभार जो होता है वो कभी कभार ही इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वरना इस चैप्टर को आप नहीं भी उतना इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपके चैप्टर्स की लिस्ट और उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स ये। अब दोस्तों हम बात करते हैं आप इन्हें पढ़ेंगे कैसे। दोस्तों पढ़ने का एक आम सा तरीका होता है जिसमें कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं और आप उसी तरह लाइन बाय लाइन भूलेंगे। तो आप करें क्या, तो आपको इंपॉर्टेंट अगर मेरी राय मानेंगे तो आपको डेली सुबह उठकर इन चैप्टर्स को आप पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखिए कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर से पूछे गए थे। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन चैप्टर्स को जिस चैप्टर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए आप उनका बार बार रिवीजन करें। रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट मैन। दोस्तों तो आप बार बार रिवीजन कीजिए, आप में वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी आएगा जो 4 क्वेश्चन के 4 विकल्पों को देखने के बाद आप ऑन ए मिली सेकेंड स्पीड से आप उस क्वेश्चन को आप टिक करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप अगर अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो उन चारों ऑप्शंस को आपको देखकर लगेगा कि आप चारों को टिक करें। और एक खास बात है, इन क्वेश्चन में आपको अगर गलत टिक करेंगे तो आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। तो दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए भी आपको टिक करना है और मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। तो दोस्तों मेरी राय मानेंगे तो आप सबसे ज्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार क्वेश्चन बनाइए। और एक बात दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आप सारे चैप्टर पढ़ने से पहले सेट ना बनाएं। सेट आप तभी बनाएं, प्रैक्टिस पेपर सेट तभी बनाएं जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हो। सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए दोस्तों। कंप्लीट करने के बाद आप उन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद सारे क्वेश्चन बनाइए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको देंगे उन सारे क्वेश्चन की लिस्ट जो जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी आपकी क्वेश्चन की लिस्ट। एक बात और दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस बुक से हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डेली लाइफ से भी रिलेटेड होंगे। उसके लिए आपको अपने लाइफ में भी सजग बना रहना होगा। आपको अपने आसपास घटित हुई उन सारी घटनाओं पे भी ध्यान रखना होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप अगर क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दिए होंगे और वो कहाँ है उनके बारे में पूछा होगा। तो दोस्तों उन सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों से भी मिलजुल के रहना होगा। दोस्तों इन 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस से बाहर होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक
खुशखबरी देना चाहूंगा कि उन 4-5 क्वेश्चन के लिए भी हमारी पीएचयू टीम ने एक क्लास ऑर्गेनाइज की है, जिसमें आपको बताया जाएगा करंट अफेयर्स के बारे में। उन करंट अफेयर्स पे आप ध्यान दें, क्योंकि उस करंट अफेयर्स पोर्शन से भी आपके साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनमें बताए जाएंगे। तो आपको बने रहना है हमारे पीएचयू वर्ल्ड की टीम के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे पीएचयू वर्ल्ड की टीम का जो चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे पीएचयू चैनल के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो में और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।